क्लॉड ने अपना डिस्पैच फीचर लॉन्च कर दिया और ये लिटरली अमेजिंग है गाइस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसको बहुत नॉर्मल टोन में लेके चल रही है जो डिस्पैच वाला फीचर है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, यूज़ केस इस वीडियो में इतना डिफरेंट होने वाला है। हम लोग गूगल मीट के थ्रू बात करने वाले हैं, अपने डेस्कटॉप को कंट्रोल करेंगे, एक सिनेरियो लेंगे जिसमें हमें किसी फाइल की ज़रूरत है और डेस्कटॉप में जो फाइल है वो मंगवा लेंगे और गूगल मीट से कंट्रोल करके गाइड करेंगे क्लॉड को कि कैसे वो सारी चीज़ें कर सकता है। बहुत अल्टीमेट यूज़ केस मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वो वीडियो जैसा नहीं है यूट्यूब पे जो बता दिया कि भाई ये न्यूज़ सर्च करके लेके आ जाओ, यहाँ पे मेरा एक फाइल बना दो, लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। मैंने एक लिटरली वीडियो देखा, मुझे हंसी आ गई भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, कमेंट भी ऐसा है भाई इसका हम क्या करें। तो मैं आपको ऐसा यूज केस बताने वाला हूँ ना जो आपको मजा आ जाएगा देख के। मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा डिस्पैच कैसे सेटअप करना, आप पहले यूज केस देखो कि आपके काम का है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात, डिस्पैच मैंने ओपन कर लिया है, ये मोबाइल पे भी मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो मोबाइल पे सिंपल है, यहाँ पे मोबाइल फोन भी मैं लेके रखूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्लॉड का एक एप्लीकेशन है, ये क्लॉड का एप्लीकेशन मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। और क्लाउड का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा मोबाइल फ़ोन यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ से मैं चैट कर सकता हूँ, आपको ऊपर जाना है यहाँ पे जस्ट, और डिस्पैच में जाना है। डिस्पैच में जाने के बाद आपको नॉर्मल कनेक्शन वगैरह बिल्ड करने बोलेगा, तो आप उसको कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो हाय, मुझे यहीं से लिखना पड़ेगा, तो हाय मैं एंटर कर देता हूँ। ऑल दो मोबाइल से भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ईजी रहेगा। अगर मैं मोबाइल से आपको करके दिखाऊंगा तो आपको स्क्रीन नहीं दिख पाएगा मोबाइल फ़ोन का। सो यहाँ पे मैं चैट करूँगा तो सेम चैट जो है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा मुझे। सो एक बार मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, ये रहा। तो मेन ये होता है यार, अगर मैक है ना, तो एप्पल का इकोसिस्टम होने से यही फ़ायदा है कि आप मोबाइल को इस तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हो। सो वेट करते हैं। सो देख सकते हो रिस्पांस आ चुका है, थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन हाँ रिस्पांस आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है, अब इसके बाद अभी बहुत नॉर्मल लेके चलेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। मैं एक सिनेरियो लूंगा अभी कि मैं गया हूँ कहीं पे जहाँ पे आधार कार्ड मांग रहा है, जैसे कि मैं एयरपोर्ट में हूँ मान लो, और मेरे पास आधार कार्ड नहीं है और मुझे आधार कार्ड दिखाना है, मैं फंस गया हूँ और मेरे मोबाइल फ़ोन में है नहीं। या आप एज्यूम करो आधार कार्ड की जगह कुछ और भी हो सकता है, आपका 10-12 का मार्कशीट हो सकता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आप बीच में गाड़ी चला रहे हो, आप वहाँ पे फंस गए और आपका लैपटॉप यहाँ पे ऑन है, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले बहुत एक नॉर्मल सिनेरियो लेता हूँ। टेल मी माई शेड्यूल टुमारो, ठीक है, शेड्यूल पूछ लेता हूँ कल के लिए। ऑल राइट, यहाँ पे पूरा इसने शेड्यूल बता दिया मुझे कि मार्च 2022 का, आज 21 है, तो 22 का क्या प्लान है मेरा, सारी चीज़ें कि जिम करना है, वीडियो शूट करना है, ऑडिट करना है, एड परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें बता दी, ये नॉर्मल है। अब देखो मैं इसको बोलता हूँ आई गॉट स्टक समवेयर, और ये हाँ लिटरली मैं लैपटॉप से नहीं कर रहा हूँ, ये मोबाइल से, मेरा मोबाइल ही चल रहा है, ठीक है, ये जस्ट मोबाइल का स्क्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो आई गॉट स्टक समवेयर, प्लीज़ सेंड मी माई आधार कार्ड, ठीक है, मैं ये लिखूंगा तो आधार कार्ड ये मेरा सेंड करेगा अभी। सो आधार कार्ड आपको मैं डिटेल ऑब्वियसली दिखाऊंगा नहीं अच्छी तरीके से, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें करेगा। तो बैकग्राउंड में अगर मुझे प्रोसेस देखना है कि क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं इसको साइड में करके ये ऊपर डिस्पैच में जाऊँगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सी बैकग्राउंड टास्क। यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे दिखेगा कि बैकग्राउंड में क्या कर रहा है। सो मैंने बोला तो वर्किंग ऑन इट अभी लिखा है, तो देख सकते हो यहाँ पे अभी ये थिंकिंग मोड में है, तो सेंड यूज़र मैसेज में रिजल्ट दे रहा है, आई कैन ट्राई टू फाइंड, ओके, तो मैसेज आस्क यूज़र अबाउट द फाइल लोकेशन। सो मुझे क्लॉड में जाना पड़ेगा एक बार, तो मोबाइल ओपन करते हैं। आई कैन ट्राई टू फाइंड फॉर यू, शुड आई सर्च गूगल ड्राइव, जीमेल, मैं बोलूँगा सर्च ऑन माई लोकल सिस्टम, ठीक है, मैं सर्च करने बोलूँगा। ओके इसने लोकल सिस्टम सर्च कर लिया, डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, और सर्च करने के बाद क्या बोल रहा है, रीड ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, सेशन आईडी मैक्स वेट 60 सेकेंड्स, ठीक है, इसने क्वेरी वगैरह कर लिया है, वेट करते हैं रिस्पॉन्स का। देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से परमिशन भी बोलेगा, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था और फिर पता चला ये परमिशन मांग रहा है मोबाइल में, कोवर्क इन रिक्वेस्ट परमिशन अलाउ वंस कर देते हैं। सो ये आपसे हर बार परमिशन देगा, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसकी। सो अगेन ये परमिशन मांग रहा है डाउनलोड्स का, तो डाउनलोड्स फोल्डर में बोल देता हूँ अलाउ वंस। ऑल राइट, यहाँ पे इसको मिल चुका है आधार कार्ड, फाउंड इट वाज इन योर डाउनलोड्स फोल्डर, ठीक है। अब ये कॉपी करेगा और मुझे मोबाइल फ़ोन में सेंड कर देगा। अब आप देखो कितना मज़ेदार चीज़ है यार, कहीं पे आप स्टक हो गए, आपको फाइल की ज़रूरत है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके अलावा भी बहुत सारी यूज़ केस है जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा यार, मतलब जस्ट थोड़ा सा वेट करो, एकदम मैं मज़े आपको दिला दूंगा इस वीडियो में। और एंड में एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ आप फॉलो करना, देन आपको और अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और एक
रिवील भी मैं करना चाहता हूँ एक चीज़, बट वो एंडिंग में। सो आप देख सकते हो फाइनली मेरा आधार कार्ड आ चुका है, इसने सेंड कर दिया है। और यहाँ पे आधार कार्ड मैं आपको फुल स्क्रीन में नहीं दिखा सकता, अदरवाइज मेरा डिटेल दिख जाएगा। सो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आधार कार्ड आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुका है। और मेरे आई मूवमेंट का नाम माफ़ करना, क्योंकि मैं पहली बार लैपटॉप के वेब कैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे वो आईफोन प्रो से होता है। सो ठीक है, इस तरीके से आप रिसीव कर सकते हो, बहुत बढ़िया क्लॉड। अब इसके बाद हम लोग क्रोम को कंट्रोल करने वाले हैं। तो क्रोम को कंट्रोल करने के लिए आपको सेटिंग वगैरह क्या करना होगा उसको मैं आखिरी में बताऊंगा, जिनको जानना है। अभी आप यूज़ केस समझ लो। सो गाइज, बाय द वे, मैं सोच रहा था इस डिस्पैच का एक नया सेशन भी मैं शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये आधार कार्ड वाला जो कोवर्क है यहाँ से हटा के डिस्पैच पे जाते हैं अभी हम लोग। डिस्पैच में जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ये क्लियर मेमोरी, डिलीट कॉन्वर्सेशन में जाते हैं, डिलीट करते हैं। और बाय द वे ये कोवर्क में काम करता रहता है अगर आप ये चीज़ क्रिएट करते हो ना। सो सेशन स्टिल रनिंग, तो तब भी मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट हो गया आई गेस। ठीक है, सेशन यहाँ पे डिलीट हो चुका है। वैसे यहाँ पे इसने डिस्पैच वाला एक लेबल आपको दिख जाता है। यहाँ डिस्पैच वाले लेबल में आप देख सकते हो इसने पूरी चीज़ें आईडी वगैरह रन की और आधार कार्ड में पता चल गया। यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड करके मुझे इसने भेज दिया। तो कोवर्क में ये सेशन रन करता है अगर कुछ कॉम्प्लेक्स रहता है फाइल मैनेजर से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक दूसरा अब हम नया चैट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ चैट में मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ ओपन क्रोम टैब, बस नॉर्मल ही बोलूँगा, ओपन क्रोम टैब, बस नॉर्मल हिट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्रोम टैब भी ओपन कर लेता हूँ मैं, ताकि दिख पाए अच्छी तरीके से। ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हो न्यू टैब मैंने ओपन करने बोला इसे, तो इसने एक न्यू टैब ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो ये हमेशा एक ग्रुप बना के रखता है। तो ये जो न्यू टैब है ये कंट्रोल में, जो ऐसा ब्लू करके दिख रहा है, ये कंट्रोल में रहता है। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कैन यू ओपन गूगल कैलेंडर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब मैं कोई भी पार्टनर स्किप नहीं करूँगा। अब आप देखना कि ये क्या एक्शन परफॉर्म करता है। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ये लेता है, लेकिन ओपन कर लेगा गूगल कैलेंडर। ये देखो, ये अपने आप टैब रन हो रहा है। टैब रन होने के बाद ये सर्च कर रहा है, गूगल कैलेंडर ओपन हो गया। और यहाँ पे मेरी अवेलेबिलिटी भी दिख जाएगी कि कल की क्या अवेलेबिलिटी है। सो गूगल कैलेंडर इज ओपन इन क्रोम, एनीथिंग यू वुड लाइक मी टू डू देयर। तो यहाँ पे मैं कुछ इसको करने बोलूँगा तो ये कर भी लेगा। सो अभी मैं क्या करूँगा, इससे ये सारी चीज़ें मैं करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि क्रोम में कुछ भी करे तो इसको मैं भी मॉनिटर कर पाऊँ। लेट सपोज मैं क्या हूँ, मैं ये मोबाइल लेके रखा हूँ, ठीक है, मोबाइल मेरे पास है। अब मोबाइल से मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्लॉड मेरे सिस्टम में क्या परफॉर्म कर रहा है। अब मेरे सिस्टम में क्या परफॉर्म कर रहा है मैं कैसे देखूंगा, मुझे ये पता चलेगा कि डिस्पैच में ये चीज़ें कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, मुझे अपडेट कर रहा है, ये मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक्चुअली में देखूं ये क्या कर रहा है, तो मैं इसको बोलता हूं यहाँ चैट सेक्शन में। ठीक है, मैं मोबाइल से चैट करूंगा और बोलूंगा नाउ गो टू गूगल मीट एंड सेंड मी दी लिंक टू ज्वाइन, ऑल्सो यू नीड टू ज्वाइन एज वेल। ठीक है, मैं इसको बोला कि तुम भी ज्वाइन करो और मैं भी ज्वाइन करूंगा, तो मुझे लिंक शेयर करो। अब देखते हैं क्या करता है। सो मैं ना पार्ट स्किप नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंगली समझ आ जाए। अगर आपको स्किप करना है तो आप खुद से स्किप कर लो आगे पीछे करके। सो देखते हैं ये क्या करता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली में आपको यूज़ करना है। मतलब मैंने इसको एक्सप्लोर किया, ऐसा नहीं कि रैंडमली वीडियो ड्रॉप कर दिया। काफ़ी लोग यूट्यूब पे रैंडमली ड्रॉप कर दे रहे कि कोवर्क क्लॉड ने बहुत कुछ बढ़िया कर दिया। भाई पहले टेस्ट तो कर लो, फिर उसके बाद बताओ। तो काफ़ी लोग बिना कुछ टेस्ट किए ही चीज़ें बताने लग जाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी बुरी लगती है। सो ठीक है, इसको होने देते हैं हम लोग। और आई गेस ये चालू कर दिया, ऑन इट नेविगेटिंग टू गूगल मीट नाउ। ओके, बस मुझे इसकी एक चीज़ बुरी लगती है कि काफ़ी थोड़ा स्लो है यार। मुझे वो लगता है, क्योंकि थोड़ा चीज़ें फास्ट होना चाहिए, लेकिन ये तब भी चल जाता है अगर आप अपने सिस्टम से दूर हो। आप कहीं पे जा रहे हो, हर बार आप ट्रैवल नहीं कर सकते अपने सिस्टम को लेके। और इनफैक्ट मेरे पास तो भाई तीन तीन सिस्टम है। मतलब मैं आपको दिखाऊँ ना, मेरे पास ये मैकबुक है, और जिस मैकबुक से रिकॉर्ड हो रहा है वो एक मैकबुक है, वो तो मैं ऑब्वियसली दिखा नहीं सकता। और यहाँ पे एक मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, मेरे पास ये भी है। ये गूगल मीट ओपन करने से बाय द वे। और ये मेरे पास एक और लैपटॉप है, ठीक है, ये विंडोज़ का लैपटॉप है, गेमिंग वाला। अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो ये है। ये गेमिंग लैपटॉप भी है। तो तीन तीन लैपटॉप है मेरे पास। तो मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ इससे क्रिएट करने का, तो आप मुझे बताना ज़रूर कि क्या चीज़ हम लोग क्रिएट करें। तो हम लोग बहुत कुछ क्रिएट करेंगे, इससे एक्सप्लोर करेंगे। मैं अभी क्लॉड कोड वर्क कर रहा हूँ, उस पर वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि क्लॉड कोड की वीडियो लानी है। और आई गेस ये यहाँ पे आ चुका है गूगल मीट पे।
बट इसको लिंक बनाना है, तो ठीक है, या भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लिंक बना रहा होगा। सो बनाने देते हैं इसको, थोड़ा वेट करते हैं। और मैं आपको ये बोल रहा था कि एक्चुअली मैं बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, क्लाउड बॉट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, क्लाउड कोड पे भी काम कर रहा हूँ, और प्लस उसके बाद जो ये वाला अपना फीचर है कोवर्क वाला, इसको भी थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसे यूज़ केस लाना चाहता हूँ ना इनसे कि आपको मज़ा आ जाए। और ये यूज़ केस इनसे ने यूट्यूब पे किसी ने भी कवर नहीं किया है। मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था यूट्यूब पे लोग क्या वीडियोज़ बना रहे हैं, तो मैं सोचा उनसे थोड़ा सा हट के बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गूगल मीट का लिंक अभी ये क्रिएट करने आ गया, न्यू मीट पे क्लिक कर दिया, बस ये स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग पे क्लिक कर दे। और मैं ना इनफैक्ट इसका एक स्किल भी बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, अब इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो स्किल फाइल को पढ़ रहा है। ठीक है, तो उस स्किल फाइल को पढ़ रहा है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। स्किल फाइल को अगर पढ़ के पूरी डिसीजन लेगा, ये पढ़ेगा करेगा, तो वो बेस्ट चीज़ हो जाती है। सो अब देखो ये ज्वाइन कर रहा है, इंस्टेंट मीटिंग पे इसने क्लिक किया और ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइन होने देते हैं। इसने मेरा आईफोन अपने आप डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब गूगल मीट पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे भी मेरा चेहरा दिख रहा है। सो एक आप देखोगे ये आईफोन से अभी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ तो वॉइस कनेक्ट होना चाहिए इसमें से। सो ठीक है, ये लिंक है। सो मैं क्लॉड का जो है अभी यहाँ से कंट्रोल करना चाहूँगा, तो इसने गूगल मीट भेज दिया। अब आप ये समझ के चलो कि मोबाइल में ही इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इसी चैट में दिखती है, लैपटॉप पे भी दिखता है और मोबाइल पे भी दिखता है। तो ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ, और यहीं से अभी हम लोग चैट करेंगे, जो भी चैट करने वाले हैं। तो इसने मुझे लिंक सेंड कर दिया। अब ये जो लिंक है ये मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, ये लिंक मैं मोबाइल से ज्वाइन करूँगा। पहले तो कैमरा ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे माइक ऑफ कर देते हैं, ताकि मैं चीज़ कंट्रोल कर पाऊँ अभी। ऑलराइट गाइज, मैंने कनेक्ट कर ही लिया है। अब ये जो लिंक है ये मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अब मेरे पास तो यही है, एक दूसरा लैपटॉप है, इस दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। अगर इस लिंक को देखा जाए तो लिंक जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैक ओएस का थोड़ा सा यही फ़ायदा है कि अगर मैं इस पे जाऊँगा, लिंक ये मुझे ऊपर ही मिल जाएगा वैसे। लिंक कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से आप देखोगे गूगल मीट में अपने दूसरे सिस्टम से ज्वाइन कर लूँगा और इसको मॉनिटर कर सकता हूँ कि ये कर क्या रहा है। तो एक बार मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि मैं मॉनिटर कर पाऊँ कि ये क्या कर रहा है। तो जब तक ये ज्वाइन हो रहा है मैं इसको बोलता हूँ चैट पे, कैन यू ओपन फैब्रिक कोड्स एंड चेक विच डिज़ाइन। मैंने देखो स्किल नहीं बनाया कोई भी, तो मुझे स्किल एक्चुअली में बना के रखना पड़ेगा ताकि ये टास्क अच्छे से परफॉर्म करे, अदरवाइज अभी मुझे बार बार इसको गाइड करना पड़ेगा। कैन यू ओपन फैब्रिक कोड्स एंड चेक विच डिज़ाइन। मैं एग्जैक्ट ना डोमेन लिख देता हूँ, अदरवाइज ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा। fabricodes.com एंड चेक विच डिज़ाइन आई हैव क्रिएटेड रिसेंटली। ठीक है, इस पे जाते हैं। ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हो इसने गूगल मीट एंड कर दिया, यू हैव लेफ्ट द मीटिंग। सो एक टास्क ना आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में आप गूगल मीट को एंड मत करना। सो एक चीज़ मैं करना बताना चाहूँगा। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी मैं खुद ही मीट जो है, मीट का लिंक यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ज्वाइन करके ना ये ब्लू लाइन के अंदर रहेगा, तो ये दोनों टैब में स्विच कर पाएगा, ये याद रखना आप। तो फैब्रिक कोड्स ये ओपन कर पा रहा है, बट आप समझ जाओ इसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा कि और कैसे आप अच्छी तरीके से कर सकते हो गूगल मीट वाला जो सिस्टम है, पूरा वर्कफ्लो। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना इनसेन, मैं समझ जाऊंगा आपकी बात। ऑलराइट गाइज, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फैब्रिक कोड्स में इसने बता दिया कि मैंने क्या क्या बनाया है। आई सी योर रिसेंट प्रोजेक्ट्स फैब्रिक कोड्स का, अनटाइटल कैनवास, फाइंड ए आई सेस, एनिट एंड डेड। तो इस तरीके से मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाया था। सो मैं इसको बोलता हूँ कि फाइंड ए आई सेस, ओपन, ओपन रिसेंट में बोल सकता हूँ, ओपन फाइंड ए आई सेस। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको बोलूँगा डाउनलोड दी रिसेंट वन, डाउनलोड दी फोर्थ पेज या फिर कुछ होगा ऐसा, फोर्थ पेज thumbnail on my system and send it here on my phone। ऐसे मैं लिख दूंगा। ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हो इसने प्रोजेक्ट मेरा ओपन कर लिया है। ये अभी मैं एंटर नहीं मारूंगा, एक बार मुझे पता चल जाए प्रोजेक्ट ओपन करके कि किस पेज में रिफ्लेक्ट होता है। ऑल तुम पता नहीं यार, मेरा इंटरनेट आज काफ़ी स्लो चल रहा है, तो ट्यूटोरियल में भी थोड़ा इशू आ रहा है। सो देखो अब क्या होगा, गूगल मीट का मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ट्यूटोरियल काफ़ी लंबी हो जाएगी। टाइम अभी लिमिटेड है, मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, इतना भी जल्दबाजी में नहीं बना रहा हूँ कि आपको बहुत बेकार यूज़ केस बता दिया है मैंने। सो अभी देखो क्या है, यहाँ पे मैंने एक बनाया कि क्लॉड स्किल्स 2.0, इसके ऊपर वीडियो आने वाली है, और प्लस क्लॉड का मास्टर क्लास के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो मैं इसको बोलूँगा डाउनलोड दी फिफ्थ वन। ठीक है, डाउनलोड दी फिफ्थ पेज थंबनेल और इसको सेंड करो। अब मैं देखता हूँ कि ये डाउनलोड कर पाता है कि नहीं कर पाता।
गाइज मुझे पता नहीं कैसे इसने डाउनलोड बटन पे क्लिक भी नहीं किया और इसने डाउनलोड कर लिया है, और ये शायद मुझे सेंड भी करेगा। यहाँ पीछे अगर मैं देखूँ ना बैकग्राउंड टास्क में ये कैसे चल रहा है, नाउ लेट मी क्रिएट सेव टू अटैच हियर एक्सट्रैक्टेड द मेजर्ड 64 बेस। यार इसने क्या किया है मुझे खुद जानना है। फाइल में अगर मैं जाऊँ तो इसने डाउनलोड कर लिया लिटरली क्लॉड स्किल्स 2.0 बिना डाउनलोड बटन पे क्लिक किए। इट्स रियली अमेजिंग गाइज, मतलब मैंने इसको बोला, इसने डाउनलोड किया, अब मुझे शायद ये सेंड भी कर रहा है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे कब सेंड करता है। बाय द वे गाइज मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाना चाहता था। जब आप डिस्पैच के उसमें जाते हो ना कि वो क्या क्या एक्शंस कर रहा है क्लॉड आपके बेसिस पे, तो आप देख सकते हो पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख जाता है डिस्पैच में कि क्या क्या स्क्रीनशॉट ले रहा है। तो सारे स्क्रीनशॉट भी ये यहाँ पे अटैच करके रखता है और ये एग्जीक्यूट कर रहा है जावास्क्रिप्ट वगैरह। वो चीज़ तो है ही इसमें। बाकी जूम करके इसने सेंड कर दिया। ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं क्या सेंड किया इसने। तो हमारा देखो यहाँ पे थंबनेल सेंड हो चुका है, लेकिन ये तो स्क्रीनशॉट सेंड किया है। इसने स्क्रीनशॉट सेंड किया है। मैं इसको बोलता हूँ सेंड मी दी फाइल दैट यू हैव डाउनलोडेड, नॉट दी स्क्रीनशॉट वन। ठीक है, मैं इसको ये बोल देता हूँ क्योंकि डाउनलोड तो किया मैंने, फाइल खुद देख लिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप कुछ ऐसे करना चाहते हो ना, आप स्किल्स बना सकते हो कि कैसे काम करता है, और मैं स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। जल्दी एक वीडियो लाऊंगा कि स्किल्स के थ्रू हम लोग ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए, क्या लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में, इनसेन लिखना है। ठीक है, इनसेन, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से हम ये भी कर सकते हैं कि हमने एक नया यहाँ पे एक टैब ले लिया, ठीक है, एक न्यू पेज ले लिया, और न्यू पेज लेने के बाद हम लोग यहाँ पे भी एक डिज़ाइन क्रिएट करवा सकते हैं। ये क्रोम कंट्रोल करेगा और डिज़ाइन क्रिएट करेगा हमारे इसी टूल का यूज़ करके। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो बहुत मस्त मस्त चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हम लोग। गाइस देखो, आपको होल ट्रूथ पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसने डाउनलोड बटन में क्लिक करके वापस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पेज वगैरह सेलेक्ट करके, लेकिन मैंने इसको बीच में स्टॉप कर दिया और बोला यार तुम्हारे पास फाइल ऑलरेडी है, सो अलाउ वंस कर देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड का परमिशन बोल रहा है, तो अलाउ वंस कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा जो फाइंडर है इसमें ऑलरेडी डाउनलोड्स फोल्डर में है। सो अगर मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा और नॉर्मल इसको लाइन बाय लाइन करता हूँ, तो फाइंड AI सैस पेज 5 करके यहाँ पे ऑलरेडी फाइल मौजूद है। तो मैं बोल रहा हूँ ये फाइल आप कर लो, क्योंकि ये पहले डाउनलोड किया है, तो ये फिक्स हो जाएगा स्किल के थ्रू। तो इसके ऊपर स्किल अपने को बनाना पड़ेगा। तो स्किल बनाने के ऊपर डिटेल में एक वीडियो मैंने बना रखा है कोवर्क का, वो 5.5 घंटे की वीडियो आप देख सकते हो। और इनफैक्ट यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो कि क्लॉड स्किल्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सो क्लॉड स्किल्स का भी आपको जल्दी एक वीडियो मिल जाएगा जिसको आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फाइनली जो इमेज है वो आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ क्लॉड स्किल्स अपने मोबाइल फ़ोन में। सो ये वाला जो थंबनेल है ये मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो इस तरीके से आप किसी दूसरे क्रोम ब्राउज़र में विजिट कर सकते हो, फाइल को डाउनलोड कर सकते हो लोकल सिस्टम में, और उसको ऐसे सेंड भी करवा सकते हो। जिस ईमेल आईडी वगैरह का एक्सेस नहीं, अगर ईमेल आईडी का एक्सेस है तो आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन आप खुद सोचो क्या क्या यूज़ केस हो सकता है, क्या चीज़ें आप कर सकते हो। इट्स रियली अमेजिंग। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये आप कैसे सेटअप कर सकते हो। अगर आपको ये सेटअप करना है तो सिंपल सी बात है, देखो क्लॉड में सबसे पहले बात आपके पास कोवर्क होना चाहिए, और कोवर्क के लिए इसका पेड प्लान आपको चाहिए। ठीक है, पेड प्लान जो है वो आपका $20 के अराउंड आ जाएगा। अगर आप वो लोगे तो आपको डिस्पैच का ऑप्शन मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन में अपडेट कर लेना ऐप को, क्लॉड का ऐप आपको इंस्टॉल करना है। अगर मैं आपको बैक करके दिखाऊँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो क्लॉड का ऐप है, इसको मैंने ओपन किया है। यहाँ पे डिस्पैच का ऑप्शन है, डिस्पैच पे आपको क्लिक कर देना है। डिस्पैच में क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। हो सकता है आपके में कुछ अलग चीज़ें दिखे, मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ें दिख सकती है। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप डिस्पैच में पहली बार जाओगे ना, आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन होना चाहिए। इसलिए मैं बता दूँ क्लॉड का, अगर नॉर्मल एप्लीकेशन है तो नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, क्लॉड का डेस्कटॉप इंस्टॉल करने के लिए आपको डेस्कटॉप सर्च कर लेना, डेस्कटॉप क्लॉड, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास सबसे पहला रिजल्ट आएगा, इस पे जाके आप इंस्टॉल कर लो। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं है। अब इसके बाद क्लॉड इंस्टॉल कर लोगे तो डिस्पैच का आपके पास ऑप्शन दिखेगा। डिस्पैच का ऑप्शन कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। डिस्पैच में आप जाते हो, सो कोवर्किंग ऑन गो ऐसे करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें एक वॉकी टॉकी की तरह आप बात कर सकते हो कोवर्क के साथ, जिसमें मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको देता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन खोलना है। मोबाइल फ़ोन ओपन करने के बाद यहाँ पे पेयर विद योर डेस्कटॉप बोलेगा, तो इसको पेयर कर लेना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कर लेना। फिर उसके बाद आपका जो कोवर्क है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कोवर्क में कुछ चेंजेस आया ये है, और उसके बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे आपका कीप अवेक बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा, और आपको अलाउ ऑल ब्राउजर्स इसको भी ऑन कर देना है। सो अगर हम लोग वापस अपने कोवर्क में आए और यहाँ पे नॉर्मल डिस्पैच पे जाए, डिस्पैच पे जाने के बाद
यहाँ पे आप देख सकते हो कीप अवेक अलाउ ऑल ब्राउजर्स मैंने ऑन रखा है, इसको आप ऑफ कर सकते हो और ऑन भी रख सकते हो। अब अलाउ करने से क्या होगा, ये आपके ब्राउजर को कंट्रोल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और ब्राउजर कंट्रोल करने के लिए भी आपको दो चीज़ें और करनी है। यहाँ पे आप जाओ, नीचे जाओ, और यहाँ नीचे में आपको मिलेगा सेटिंग्स का ऑप्शन। यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अपने कनेक्टर्स पे, और कनेक्टर्स पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारे कनेक्टर्स मिल जाएंगे। तो कनेक्टर में नहीं, आप जाओ यहाँ पे क्लॉड इन क्रोम में, ठीक है, कनेक्टर्स को इग्नोर करना, क्लॉड इन क्रोम में जाओ, और यहाँ पे क्लॉड इन क्रोम, ये हमेशा याद रखना कि अलाउ एक्सटेंशन को आप अलाउ करके रखना, ये जो एक्सटेंशन है ये हमेशा आपका अलाउ रहना चाहिए। और यहाँ नीचे जाते हैं एक्सटेंशंस में, एक्सटेंशंस में आप देखोगे ब्राउज एक्सटेंशंस में आप जाओगे, आपको दो चीज़ें करनी है। एक आपका कंट्रोल क्रोम, आपको सर्च कर लेना है कंट्रोल क्रोम, ये आपका इनेबल होना चाहिए, ठीक है, इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना, ठीक है। इनेबल करने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आपको क्लॉड इन क्रोम ये वाला चेक कर लेना है कि ये चीज़ अच्छे से है कि नहीं है। आप इनफैक्ट कस्टमाइज में जा सकते हो, कस्टमाइज में कनेक्टर्स का ऑप्शन मिलेगा, कनेक्टर में आपको दिख जाएगा डेस्कटॉप में क्लॉड इन क्रोम और कंट्रोल क्रोम, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इनेबल होनी चाहिए। तो क्लॉड इन क्रोम ये भी इनेबल है और कंट्रोल क्रोम ये भी इनेबल है। अगर आपका ये काम हो जाए, फिर आपको क्या करना है, नॉर्मल ब्राउजर में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लॉड एक्सटेंशन, ठीक है, क्लॉड एक्सटेंशन। और ये जो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ क्रोम में ही करेगा, किसी और ब्राउजर में नहीं करेगा। सो आपको क्रोम ही यूज़ करना है। सो एंथ्रोपिक क्रोम वेब स्टोर, इस पे जाते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लॉड का क्रोम एक्सटेंशन, इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है, मेरा ऑलरेडी एडेड है तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एक्सटेंशंस पे, ये ऊपर एक्सटेंशंस का आइकन दिखेगा, एक्सटेंशन के आइकन में मैंने इसको पिन कर रखा है, आपके ऊपर है पिन करना है कि नहीं करना, मैंने इसको पिन कर रखा है तो आप भी पिन कर सकते हो, ठीक है। पिन करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सो मेरा क्यों नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चैट कर सकते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे लॉगिन कर लो, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो भी नहीं चलेगा, तो लॉगिन आप कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऐसे ग्रुप बन रहा है, जब आप चैट करोगे तो ऑटोमेटिक वो इस तरीके से एक ब्लू कलर का बना देगा, जो कि होगा यहाँ जब नॉर्मली क्लॉड के थ्रू ओपन करता है तब ये खुलता है, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसे भी चैट कर सकते हो और ब्राउजर में एक्शन करवा सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे आप मोबाइल से अपना ब्राउजर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये मान लो आपको लैपटॉप हमेशा अपना ऑन रखना पड़ेगा, तो आपके पास एक्स्ट्रा लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया है, या फिर अगर आप अपना जो सिस्टम है वो छोड़ के जा रहे हो, आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको अवेक करके रखो और मोबाइल लेके जाओ और आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे करवा सकते हो। अब आप खुद सोचो कि क्या यूज़ केस हो सकता है। मैंने आपको कुछ यूज़ केस बता दिया कि आप गूगल मीट से भी कंट्रोल कर सकते हो, और भी मैंने आपको चीज़ें बताई कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है, आधार कार्ड मंगवाना हो गया, चेक करना हो गया, कोई ऐसा अकाउंट है जो आपको एक्सेस करना है, कुछ चीज़ें देखनी है कि आपके बिहाफ में क्या क्या एक्शन ले रहा है, क्या चीज़ें कर सकता है, वो चीज़ सेंड करवानी है, आपको ईमेल सेंड करवाना है, आप अभी एक्सेसिबल नहीं है कोई चीज़ आपके साथ, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। सो एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहूँगा, डिस्पैच में यहाँ ऊपर भी आप आ सकते हो और यहाँ पे आप क्लियर बैकग्राउंड टास्क कर सकते हो अगर बैकग्राउंड में कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे आप क्लियर मेमोरी कर सकते हो। और सी बैकग्राउंड टास्क में आप जाके देखोगे तो आपको टास्क दिख भी जाएगा। और क्लियर मेमोरी इसलिए है क्योंकि कभी कभार आपका ऐसा रहता है कि मेमोरी क्लियर कर दो, क्लॉड के पास ये चीज़ें स्टोर नहीं होनी चाहिए, आप आधार कार्ड वगैरह मंगवा रहे हो तो आप क्लियर मेमोरी कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है और यहाँ पे पूरा वर्किंग दिख जाता है कि कैसे कैसे काम कर रहा है, तो आपको पूरा वर्किंग यहाँ पे समझ आ जाता है कि इसने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म किया बैकग्राउंड में, तो आपको वो दिख जाता है। तो आप मॉनिटर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर एट द टाइम आप यूज़ करो तो भी काफ़ी यूज़फुल है। तो अगर हम लोग वापस डिस्पैच में आए तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था, सारी चीज़ें ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने आपको बता दिया। सो अब अनाउंसमेंट क्या है, अनाउंसमेंट ये है गाइज, मैं एक वाइब कोडिंग के ऊपर कुछ लाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जिसमें बैक एंड फ्रंट एंड आइडिया कैसे जनरेट करना है, लोगो कैसे जनरेट करना है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल में बताने वाला हूँ। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ आपका सपोर्ट कि अगर मैं वो सीरीज़ लाऊं तो आप क्या इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं सोच रहा हूँ उसको लाइव स्ट्रीम के थ्रू बताऊं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लगभग 14-15 घंटा शायद लग सकता है, अगर मैं कट करके करूं तो शॉर्ट भी हो जाए। सो 14-15 घंटा हो सकता है और लिटरली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीकेंड में आके लाइव स्ट्रीम करें और पूरा का पूरा हम लोग प्रोडक्ट बनाएं, उसको सेल करें, उस पर रजिस्ट्रेशन लेके आऊँ, मैं ट्रैकिंग करूँ और मैं आपको दिखाऊं कि प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें कैसे बनाते हैं और सिक्योरिटी मेंटेन करके कैसे चीज़ें बनती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऐसा ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मैं ये काम करना चाहता हूँ और अभी मैं आपको फिलहाल बताना चाहता हूँ कि क्लॉड में इतना ही था जो इसका नया अपडेट आया। अगर आपको क्लॉड कोवर डिटेल में सीखना है तो यहाँ आपको ऊपर एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो पे क्लिक करके आप क्लॉड कोवर को बहुत डिटेल्ड वे में सीख सकते हो। 5.5 घंटे की वीडियो, इनफैक्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कॉमेंट सेक्शन में इनसेन लिख दो अगर आपको और इनसेन यूज केसेस जानने हैं डिस्पैच के।